हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो की क्या है, वीडियो की हिंदी यहाँ पे चलाई जा रही है। ठीक है, वीडियो वालों के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें हम लोग कुछ आज विलोम देखेंगे। ठीक है, जैसे विलोम हो गया, ठीक, इस कुछ विलोम हो गया, वाक्यांश के लिए एक शब्द हो गया। इस तरह के हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न जो आए हुए हैं, जो लोअर पीसीएस में पूछे गए हैं, जैसे स्टेनोग्राफर हो गया, यूपी ट्रिपल एससी की जितनी भी परीक्षाओं, सभी परीक्षाओं में एक क्वेश्चन पूछे ही गए हैं। तो इन्हीं क्वेश्चनों को हम लोग क्या करेंगे, आज देखेंगे। तो आप लोग वीडियो को एक बार धमाकेदार तरीके से शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिस तरह से प्यार और सपोर्ट दे रहे हैं, इसी तरह से बनाए रखिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की पहली क्लास। आप लोगों के सामने पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्या कह रहा है कि ज्येष्ठ मास में निर्जला एकादशी का व्रत बहुत कठिन होता है। ज्येष्ठ मास में निर्जला एकादशी का व्रत बहुत कठिन होता है। तो ज्येष्ठ का विलोम बताना है। ठीक है, क्या बताना, ज्येष्ठ का विलोम क्या होगा, ज्येष्ठ का विलोम क्या हो जाएगा। तो ज्येष्ठ का विलोम क्या होता है, कनिष्क। क्या होता है, कनिष्क। कनिष्क का मतलब क्या होता है, छोटा। क्या होता है, छोटा। ज्येष्ठ का मतलब क्या होता है, ज्येष्ठ का मतलब क्या होता है, बड़ा। ठीक है, ज्येष्ठ का मतलब क्या होता है, ठीक है, बड़ा। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, डी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। देखिए स्टेनोग्राफर में पूछा हुआ है। नेक्स्ट बताइए, उद्धत। उद्धत का विलोम बताना है। उद्धत का विलोम क्या हो जाएगा, उद्धत का विलोम क्या होगा बताइए। 92 का क्या हो जाएगा, विनीत। उद्धत का क्या हो जाएगा, विनीत हो जाएगा। ठीक है, उद्धत का क्या हो जाएगा, विनीत हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका क्या आ जाएगा, बी पार्ट आ जाएगा। ठीक है, बी पार्ट आ जाएगा। कोमल का क्या होता है, कोमल का। कोमल का क्या होता है, कोमल का विलोम बताइए। कोमल का क्या होता है, कठोर हो जाता है। ठीक है, कोमल का क्या होता है, कठोर होता है। ठीक है, कोमल का क्या होता है, कठोर होता है। ठीक, लोअर पीसीएस में देखिए पूछे हुए क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 93 बताएंगे। विपरीतार्थक, शोषक का मतलब शोषण करने वाला। शोषक का बताइए, शोषक का क्या हो जाएगा, शोषक का क्या हो जाएगा, पोषक हो जाएगा। शोषक करने वाला या पोषक करने वाला मतलब। ठीक, इसी तरह से क्या होता है, शोषण का पूछ देगा, शोषण का क्या हो जाएगा, शोषण का विलोम बताइए। तो शोषण का विलोम क्या हो जाएगा, पोषण हो जाएगा। ठीक है, शोषण का विलोम क्या हो जाएगा, पोषण हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, बी पार्ट क्या हो जाएगा, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, एक बार आप लोग शेयर कर दीजिएगा प्लीज़। आप लोगों से, सभी लोगों से रिक्वेस्ट, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। इसी तरह का वीडियो पाने के लिए आप लोगों को इंद्रेश जी के जीएस को क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को एकदम डिटेल के साथ बताया जाए, थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा रहती है क्योंकि आप लोगों के पास समय नहीं है, तो इसी हिसाब से चला करिए। ठीक है, आप लोग पढ़े हुए हैं, सारी चीज़ें पढ़े हुए हैं, तो उसी हिसाब से हम लोग यहाँ क्या करते हैं, सारी चीज़ों को कवर करते हैं। चलिए क्या कह रहा है, कर्कश का विलोम क्या हो जाएगा, कर्कश बोलने वाला। कर्कश बोलने वाला, कर्कश, आपकी आवाज़ क्या है, बहुत कर्कश है, तो कर्कश का क्या हो जाएगा, मधुर हो जाएगा। ठीक है, मधुर हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, सी पार्ट क्या हो जाएगा, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ग्राम पंचायत 2016 में कठोर का क्या हो जाएगा, कोमल हो जाएगा। कठोर का विलोम क्या होता है, कोमल हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलें। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 93 का बताइए, 95 का। श्री गणेश, किसी काम को आप शुरू करते हैं तो क्या करते हैं, श्री गणेश का नाम लेकर के शुरू करते हैं। तो श्री गणेश का क्या हो जाता है, इति श्री हो जाएगा। इति श्री हो जाता है, क्या हो जाता है, इति श्री। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए आप लोगों के सामने ग्राम पंचायत अधिकारी में सभी क्वेश्चन क्या किए गए हैं, पुटअप किए गए हैं, पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए 96 बताइए। 96 क्या करा, उचित विलोम शब्द का चयन कीजिए। अर्वाचीन, अर्वाचीन का विलोम क्या हो जाएगा बताइए। 96 का अर्वाचीन का विलोम, अर्वाचीन का मतलब क्या होता है, नया। क्या होता है, नया, आधुनिक। क्या होता है, आधुनिक। ठीक है, आधुनिक। आधुनिक, तो इसका क्या हो जाएगा, प्राचीन हो जाएगा, प्राचीन हो जाएगा। ठीक है, आधुनिक का क्या हो जाएगा, अर्वाचीन का क्या हो जाएगा, प्राचीन हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97 बताएंगे आप लोग। 97 क्या कर रहा है, 97 कह रहा है कि उपकार, उपकार करने वाला। ठीक है, उपकार करने वाले का विलोम क्या हो जाएगा, उपकार करने वाले का विलोम क्या हो जाएगा, 97, उपकार करने वाले का विलोम क्या हो जाएगा, अपकार करने वाला। ठीक है, क्या हो जाएगा, अपकार करने वाला। ठीक है, चलिए विस्तृत का बताइए, फटाफट बताइए। विस्तृत, विस्तृत चीज़ें, विस्तृत का क्या हो जाएगा, संक्षिप्त होगा या संक्षेप। विस्तार का क्या हो जाता है, विस्तार का बताइए। अगर मैं पूछ दूं विस्तार का क्या होता है, तो विस्तार का क्या हो जाएगा, संक्षेप हो जाएगा। विस्तार का क्या हो जाएगा, संक्षेप। विस्तृत का क्या हो जाएगा, संक्षिप्त हो जाएगा। तो बी पार्ट क्या हो जाएगा, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, बी पार्ट क्या हो जाएगा, 98 का क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। चलिए आगे बता दीजिए, उन्मुख। उन्मुख बताइए 99 का, उन्मुख का क्या होगा, उन्मुख का। उन्मुख का क्या होता है, विमुख। मैं आपके मुख की तरफ मुख करके खड़ा हूँ, उसको उन्मुख बोलता हूँ। मैं आपके मुख के अपोजिट खड़ा हूँ तो उसको क्या बोलता हूँ, विमुख बोलता हूँ। ठीक है, चलिए उन्मुख का विमुख हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए, क्वेश्चन नंबर 100। उद्धत का सही विपरीतार्थक शब्द चुनिए। उद्धत, उद्धत का क्या होता है, उद्धत का सही विपरीतार्थक क्या होता है, विनीत। विनीत, बहुत उद्धति लड़का है, मतलब शरारती लड़का है, तो बहुत विनीत लड़का है। ठीक है, क्या हो जाएगा, विनीत हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए,
101 का चिरंतन का सही विपरीतार्थक शब्द चुनिए। चिरंतन का सही विपरीतार्थक शब्द चुनिए। 101 का चिरंतन का क्या हो जाता है, मतलब चिर समय से चला आ रहा है। नश्वर जो नाश होने वाला है, ठीक है, नश्वर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नश्वर। ग्रस्त, ग्रस्त आप किसी चीज़ से ग्रस्त हैं, ग्रस्त का क्या हो जाएगा, मुक्त। आप फ्री हैं, क्या हैं, फ्री है, स्वतंत्र हैं। ग्रस्त का क्या हो जाएगा, स्वतंत्र हो जाएगा, विलोम। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। क्वेश्चन नंबर आप चलेंगे हम लोग कौन सा, क्वेश्चन नंबर 103 बताइए। हास का क्या होता है, हास का मतलब किसी का हास, हास का क्या होता है, हंसना। ठीक है, हंसना का क्या हो जाएगा, रूद मतलब रोना। ठीक है, क्या हो जाएगा, रुदन हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, डी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, सभी क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एससी में ही पूछे गए हैं। ठीक है, प्रवृत्ति का विलोम शब्द बताइए। प्रवृत्ति का विलोम शब्द बताइए। 104 का प्रवृत्ति का विलोम शब्द बताइए। प्रवृत्ति का बताइए फटाफट। 104 का तो प्रवृत्ति का क्या आ जाएगा, प्रवृत्ति का क्या आ जाएगा, निवृत्ति आएगा। बताइए, नी तो निवृत्ति आ जाएगा। ठीक है, प्रवृत्ति का क्या हो जाएगा, निवृत्त हो जाएगा। चलिए 105 बताइए। संपन्नता का विलोम शब्द कौन सा होगा, संपन्न है। संपन्नता का 105वें का संपन्न है आप, निर्धनता हो जाएगा। संपन्नता का आप संपन्न है, एक संपन्न परिवार से हैं। ठीक है, एक निर्धन परिवार से। ठीक, ऐसे ट्रिक बना करके सारी चीज़ें आप लोग याद रखा करिए। चलिए 106 का अवनी का विलोम क्या होता, अवनी का मतलब क्या होता, धरती। क्या होता, धरती, धरा, ये सब क्या है इसके पर्यायवाची। धरती, धारणी, धारणी। ठीक है, धरती, पृथ्वी, ये सभी क्या है इसके पर्यायवाची भी देखिए यहीं पे कवर हो जा रहे हैं। ठीक है, तो अवनी का क्या हो जाएगा, अंबर। क्या हो जाएगा, अंबर। अंबर का मतलब क्या होता है, आकाश, आकाश। नभ, नभ, गगन, गगन, ये सभी किसके हैं, अंबर के पर्यायवाची हैं। ठीक है, अंबर के पर्यायवाची हैं। अवनी का क्या होता है, धरती, धरा, धारणी, पृथ्वी, ये सभी हमारी किसकी हैं, पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। ठीक है, तो अवनी का क्या हो जाएगा, अंबर, सी पार्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 107वां बताइए। क्वेश्चन नंबर 107 क्या करा, कह रहा कौटिल्य शब्द का विलोम बताइए। कौटिल्य शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, 107 का राइट आंसर बताइए। 107 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, कौटिल्य का विलोम। 107 का कौटिल्य का क्या, आर्जव होगा। क्या होगा, देखिए लेखपाल में पूछा हुआ क्वेश्चन है, लेखपाल 2015 में। सदैव, सदैव का 108वां का बताइए। सदैव का विलोम क्या हो जाएगा, सदैव का विलोम क्या हो जाएगा, तो विरध हो जाएगा। सदैव का क्या हो जाएगा, विरध हो जाएगा। ठीक है, सदैव, ठीक, सदैव का क्या हो जाएगा, विरध हो जाएगा। ठीक है, और सहोदर, सहोदर का विलोम बताइए। सहोदर बताइए। 109 का सहोदर का विलोम क्या हो जाएगा, सहोदर का पर उदर हो जाएगा। ठीक है, पर उदर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट चलिए आगे चलते हैं। कृष का, कृष का विलोम बताइए। कृष का 110वां का कृष का विलोम बताइए। कृष का विलोम क्या हो जाएगा, कृष का हो जाएगा हष्ट पुष्ट। क्या क्या हो जाएगा, हष्ट पुष्ट हो जाएगा। सभी लेखपाल में, राजस्व लेखपाल में पूछे हुए क्वेश्चन है। उदय शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, उदय का तो सबको पता होगा, बच्चे बच्चे को याद होगा। उदय का क्या होता है, अस्त होता है। सूर्य उदय हो रहा, सूर्य अस्त हो रहा। परोक्ष का मतलब क्या होता है, शाम। परोक्ष का क्या हो जाएगा, परोक्ष का क्या हो जाएगा, 112 का 112 का बताइए। परोक्ष का क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष, इसका अप्रत्यक्ष, इसको ही अप्रत्यक्ष भी कहते हैं। ठीक है, अप्रत्यक्ष भी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलें। चलिए फटाफट बताते रहिए आप लोग। चलिए 103 का बताइए। गरल का क्या हो जाता है, गरल का विलोम। गरल का 113 का गरल का क्या हो जाएगा, तो बी पार्ट बिल्कुल सत्य हो। गरल का क्या होता है, सुधा हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है। गुण का अवगुण, देव का दानव, सम्मान का आज्ञा, तरल का ठोस। तो बताइए तरल का क्या होता है, लिक्विड का ठोस होता है, बिल्कुल सत्य है। देव का दानव होता है, गुण का अवगुण होता है, सम्मान का आज्ञा नहीं होता है। ठीक है, सम्मान का आज्ञा नहीं होता, सम्मान का अपमान होता है। ठीक है, सम्मान का क्या हो जाएगा, अपमान हो जाएगा। हमसे नहीं पूछा था, तो राइट आंसर सी पार्ट क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, फटाफट शेयर करते रहिए वीडियो को, और अपना सपोर्ट और प्यार जिस तरह से देते हैं उसी तरह से देते रहिएगा। चलिए 115 बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है, कौन सा विलोम युग्म सही नहीं। जय का क्या होता है, आप जीत रहे हैं, पराजय। पतन का क्या होता है, पतन हो रहा है आपका, उन्नति कर रहे हैं। सार्थक का निरर्थक। धर्म का पुण्य, धर्म का क्या होता है, पुण्य होता है। धर्म का अधर्म होता है, क्या होता है, धर्म का अधर्म होता है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, डी पार्ट। 115 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, डी पार्ट। संकीर्ण, संकीर्ण का क्या हो जाएगा, संकीर्ण। 116 का फटाफट बताइए। संकीर्ण का क्या हो जाएगा, विकीर्ण, संकीर्ण। ठीक है, संकीर्ण। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। 117 बताइए। अशुद्ध कौन सा है, अशुद्ध को चुनिए। अरविंद, कंचन, नलिन, अगार, निलय, धाम, अगार, निलय, धाम, या पीयूष, सुधा, दृग। बताइए, दृग बताइए फटाफट। राइट आंसर बताइए 111 का। तो 111 का क्या आ जाएगा, डी पार्ट हो जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा, अशुद्ध यही है। पीयूष, सुधा, ए दृग हमारा क्या गलत है। ठीक है, दृग क्या होता है, आँख। दृग, लोचन, ये सभी हमारे आँख के पर्यायवाची। अरविंद, कंज, नलिन, ये सब पंकज के हैं। ठीक है, दस्यु, मूषक, मूषक, खनक, ये चोर का होता है। ठीक है, किसका होता है, चोर का होता है। ठीक, किसका होता है, चोर का होता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं।
ठीक, आगे बताइए, इनमें से कौन सा शब्द अरुण का समानार्थी नहीं है? बताइए, अरुण का, सूर्य, सारथी, बिंबाफल। 1 मिनट। चलिए बताइए फटाफट बताइए, 1 मिनट बस, थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी। चलिए बताइए, लाइट कट गई ना यहाँ से। चलिए बताइए, इनमें से कौन सा शब्द जो है अरुण का समानार्थी नहीं है? चलिए 118 का, तो 118 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? बिंबा फल नहीं है। बाकी सूर्य का, सारथी, सूर्य, कुमकुम, ये सभी क्या हैं? समानार्थी शब्द हैं। नेक्स्ट बताइए 119 का, इनमें से कौन सा शब्द उच्च का समानार्थी नहीं है? 119 का, तो उच्च का समानार्थी क्या होता है? श्रेष्ठ। श्रेष्ठ नहीं होता, उच्च का टीला भी होता है, बड़ा भी होता है, उठा हुआ भी, लेकिन श्रेष्ठ नहीं होता है। ठीक, नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 120 बताइए। 120वां क्या कर रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द जो है कनक का समानार्थी नहीं है? कनक का मतलब क्या होता है? सोना भी होता है, धतूरा भी होता है, ठीक है, धतूरा भी होता है, गेहूं भी होता है, लेकिन मक्का नहीं होता। ठीक है, तो मक्का हमारा क्या आ जाएगा? बिल्कुल सत्य आ जाएगा, क्योंकि इसका क्या है? समानार्थी नहीं है। नेक्स्ट बताइए, समानार्थी से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, अब हम समानार्थी पढ़ने लगे। इनमें से कौन सा शब्द जो है मद का समानार्थी नहीं है? मद, मद का क्या होता है? बताइए, मद का समानार्थी नहीं है 121 का, तो मद का शिथिल नहीं होता, गर्व होता है। ठीक है, मद, मद का मतलब गर्व भी होता है, मद भी होता है, नशा भी होता है। ठीक है, नशे में चूर रहते हैं मद पी के। ठीक, 122 बताइए। 122 क्या करा कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नम का पर्यायवाची नहीं है? नम का क्या होता है? नम का मतलब क्या होता है? नमी जहाँ रहती, आर्द्र भूमि, गीला भूमि, भीगा हुआ, लेकिन आर्द्रा नहीं होता। ठीक है, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? 122 का डी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए 123 बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द डर का पर्यायवाची नहीं है? डर का मतलब क्या होता है? भय, त्रास, भीति या सीति। तो 123 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो ए पार्ट हमारा क्या होगा? नहीं होगा। ठीक है, भीति, भय और त्रास इसके क्या हैं? समानार्थी हैं। नेक्स्ट चलिए, क्वेश्चन नंबर 124 बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 124 क्या करा है? निम्नलिखित में से कौन सा कुशल का पर्यायवाची नहीं है? बताइए, कुशल का पर्यायवाची नहीं है। कुशल का मतलब दक्ष होता है। ठीक है, दक्ष हैं आप, हैं, निपुण भी होते हैं, प्रवीण होती हैं, लेकिन अच्छ नहीं होता। ठीक है, दक्ष, दक्ष, निपुण, प्रवीण, कुशल, ये सब हमारे क्या? कुशल की क्या है? पर्यायवाची हैं, लेकिन हमारा अच्छ नहीं होता। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? बी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। फटाफट बताते रहिएगा एकदम धड़ाधड़ आप लोग। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पक्षी का पर्यायवाची नहीं है? बताइए, पक्षी का, पक्षी क्या होता है? द्विज होता है, दो बार जन्म लेता है। ठीक है, एक अंडज, अंडज भी इसका होता है, खग भी होता है, विहग भी होता है, लेकिन पंथी नहीं होता। ठीक है, पंथी नहीं होता। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? सी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 बताइए, 126 बताइए। 26वां क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुत्री का पर्यायवाची नहीं है? दुहिता भी होता है, तनया भी होता, सुता भी होता, लेकिन दोहित्री नहीं होता। ठीक है, दोहित्री नहीं होता, तो यही हमारा क्या? हमसे पूछा कौन सा नहीं है। देखिए नेगेटिव कितने क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ठीक, चलिए बताइए 127 का, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दुष्ट का पर्यायवाची नहीं है? दुष्ट का अधम भी होता है, दुर्जन भी होता है, खल भी होता, खलक। बताइए, खल होता है या खलक होता है? इन्हीं दोनों में से तो दोनों होते हैं ये। 127 का राइट आंसर बताइए। तो 127 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? बी पार्ट, खलक नहीं होता। ठीक, खलक नहीं होता। बाकी खल, दुर्जन, अधम, ये सभी हमारे क्या हैं? पर्यायवाची हैं, किसके? दुष्ट के। नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 128। फटाफट हम लोग करेंगे, ज़्यादा समय नहीं लेना आप लोगों का। ठीक है, क्योंकि आप लोगों के पास समय नहीं है, रिवीजन करते रहिए। ठीक है, कौन सा शब्द पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है? अचल, जो चल ना सके। अचला क्या होता? पृथ्वी का होता। अचला क्या होता? पृथ्वी का होता। गिरी जो आद्र, ये सभी क्या है? पहाड़ के, लेकिन अचला किसका होता? पृथ्वी का होता है। ठीक, क्या होता? पृथ्वी का। ठीक है, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? 128 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? बी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए 129 बता दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है? बताइए, जलद, जहाँ द लग जाता, पंकज वाले में जो कमल के पर्यायवाची होती हैं, कमल के पर्यायवाची होती है, उसमें द लगा देंगे तो बादल का बन जाएगा। किसका? बादल का। ठीक है, धी लगा देंगे तो समुद्र का बन जाता है। ठीक है, तो देखिए जलज, तोयज किसका होता है? तो ये पंख किसका होता है? तो कमल का होता है। ठीक है, घन, घन जो उसी का होता है। अब अभ्र भी होता है, लेकिन तोयज हमारा क्या होता है? कमल का होता है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? यही हमारा बिल्कुल सत्य हो जाएगा। चलिए, ये आज 130वां लास्ट है, और एक आप लोगों को होमवर्क रहेगा 131वां। बताइए, निम्नलिखित में से कमल का पर्यायवाची नहीं है? बताइए, कमल का पर्यायवाची कौन नहीं? नीरज, उत्पल, अरविंद, वारिद। अब मुझे ये सब चीज़ें जो पर्यायवाची हो गई, एक समानार्थी शब्द हो गए, ठीक है, तत्सम तद्भव हो गए, इनको एकदम याद करवा देना आप लोगों को, एक एक करके सारी चीज़ें। ठीक है, इनसे क्वेश्चन कम से कम 25 रहेंगे, 50 क्वेश्चन में कम से कम 25 क्वेश्चन। ठीक है, तो वीडियो को आप लोग शेयर करते रहिए और रटते रहिए एक एक चीज़ को। ये सब याद करने योग्य चीज़ें, इसमें कोई ट्रिक नहीं, किसी का जितना पढ़ेंगे उतना याद होगा। 130वां का, तो 130वां का राइट आंसर क्या आ जाएगा? डी पार्ट। वारिद किसका होता? बादल का पर्यायवाची होता। ठीक है, नीरज, उत्पल, अरविंद, जलज, तोयज, अंबुज, ये सभी हमारे क्या होते हैं? कमल के पर्यायवाची होते हैं। 131 का होमवर्क रहेगा, कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? ठीक है, दिनकर, दिवाकर,
प्रभाकर या हिमकर, बता दीजिए, इसको भी बता दीजिए। यहीं पे फिनिश कर देते हैं क्लास को, ठीक है। तो हिमकर जो होता है इसका नहीं होता, ठीक। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। ये वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। हिंदी की इसी तरह की वीडियो को प्राप्त करने के लिए आपको जो है इंद्रेश जीएस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आपको पर डे क्लास मिलेंगी, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत।